मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी होशंगाबाद ज़िले से आपको आज कुछ विशेष मन की बात कहने जा रहा हूँ। आज मेरा जन्मदिन है और 68वां जन्मदिन है। आज मैंने कुछ चैनलों पे ये देखा कि वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की प्रसिद्धि में इतने परसेंट कमी आई, इतने परसेंट कमी आई। कोई कह रहा है कि इंडिया टुडे का सर्वे, कोई कह रहा है कुछ का सर्वे। तो मैं हिंदुस्तान के सभी उन दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी की पहचान ना तो कम हुई है और ना कम होगी। आज देश के अंदर में नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री जी ने जो कार्य किया है वो आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं कर पाया। आम जनता से मन की बात करना, गाँव की सड़कों का विकास करना, गांव में मंगल भवन की व्यवस्था करना, गांव में स्वास्थ्य परिसरों की व्यवस्था करना, घर घर में शौचालयों की व्यवस्था करना, ये नरेंद्र मोदी की, प्रधानमंत्री जी की बहुत बड़ी एक सोच है। आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने या प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस प्रकार की कोई ऐसी गतिविधि नहीं की जिससे कि आम जनता प्रधानमंत्री को नाम से और चेहरे से पहचान सके या मुख्यमंत्री को नाम से या चेहरे से पहचान सके। पर नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद पूरे हिंदुस्तान के अंदर में जहां देखो वहीं नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, और कई योजनाएं ऐसी आ रही है जिससे गरीब लोगों का मन प्रफुल्लित हो रहा है। कई योजनाएं ऐसी आ रही है जिससे पत्रकारों का भी मन प्रफुल्लित हो रहा है। पर जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार लोग, बड़े अखबार के मालिक लोग ये कहते हैं, फर्जी पत्रकार, गोदी मीडिया और कई प्रकार का नामकरण जो किया जाता है वो पूरी तरह गलत है। क्योंकि इस समय पूरे हिंदुस्तान के अंदर में मल्टीमीडिया आ गई है और मल्टीमीडिया कैमरों के आधार पर चलती है, जनता की आवाज़ के ऊपर में चलती है। इंसान मुंह से झूठ बोल सकता है पर आंखें कभी भी झूठ देखती भी नहीं है और झूठ अपने मेमोरी में स्टोर भी नहीं करती है। इसीलिए मैं अपने जन्मदिन पर पूरे देश को ये कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी की सरकार को और नरेंद्र मोदी जी की व्यवस्थाओं को और नरेंद्र मोदी जी की सोच को जो लोग भी मीडिया के माध्यम से आंकलन करके दे रहे हैं वह आंकलन पूरी तरह मेरे दृष्टिकोण से गलत है। ऐसा कोई भी आंकलन मेरे गांव में या मेरे क्षेत्र में किसी भी अखबार ने या किसी भी एजेंसी ने अभी तक नहीं किया है। चूँकि मैं 24 घंटे में 8 घंटा फील्ड करता हूँ मैं, पर इन 8 घंटों में मुझे 5 साल के अंदर में कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिला जो नरेंद्र मोदी की व्यवस्थाओं को, नरेंद्र मोदी की सरकार की व्यवस्थाओं को और उनकी योजनाओं के लिए कोई आकलन कर रहा हो या कोई विशेष पॉलिसी बना रहा हो या जांच कर रहा हो, ऐसा कहीं देखने को नहीं मिला। क्योंकि आज मैंने कुछ चैनलों पे ये देखा कि वो ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की प्रसिद्धि सन के अनुसार बताया कि कम होती चली जा रही है और इस समय वो ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में नरेंद्र मोदी की सरकार और नरेंद्र मोदी का नाम ध्वस्त हो जाएगा। और मैं ये कहता हूँ
वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी, 18/8/1900 मेरा जन्म है और अभी और आज मेरा जन्मदिन है। और जो लोग अगस्त में पैदा हुए हैं वो कर्मशील रहते हैं, देश के प्रति उनकी श्रद्धा रहती है, समर्पण रहता है और सत्य के लिए वो मर मिटते हैं। मैं पत्रकारिता को व्यापार नहीं समझता हूँ, मिशन समझता हूँ। मेरा जन्मदिन होने के बावजूद भी मैं आज सीहोर जिले के दौरे से आया हूँ और सीहोर जिले के दौरे में जिस समय था, चाय पीते समय और कुछ मित्रों के साथ जब मैं कुछ विशेष चर्चा कर रहा था तो चैनलों पे मैंने ये देखा कि नरेंद्र मोदी की ख्याति को लेके आंकलन दिखाया जा रहा है। ठीक है, जिन लोगों ने जो आंकलन दिखाया गया है उसको हमने देखा, पर मैं कहता हूँ कि आंकलन पूरी तरह मेरे दृष्टिकोण में गलत है और गलत रहेगा। मैंने अपने जीवन की पत्रकारिता 12 साल की उम्र से चालू की है। अखबार बांटते बांटते ज्ञापन और विज्ञापन का काम करते करते आज मैं 4-4, 5-5 संस्थाओं में पत्रकारों की सेवा में लगा हुआ हूँ और मेरी खुद की भी एक संस्था है, समूह पत्रकारिता परिषद। मुझे कई अवार्ड मिले हैं संस्थाओं की तरफ से, कई अवार्ड मिले हैं संघों की तरफ से और कई अवार्ड मिले हैं वरिष्ठ पत्रकारों की तरफ से। पर मैं आपको, पूरे हिंदुस्तान की जनता को, पूरे विश्व के लोगों के कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी के जो प्रयास हैं हिंदुस्तान के हित में हैं, हिंदुस्तान की गरीब जनताओं के हित में हैं और जो बड़े लोग हैं उनके भी हित में ही वे कार्य कर रहे हैं। रही बात भ्रष्टाचार की, उसके लिए सरकार काम करेगी। आरोपियों को पुलिस पकड़ेगी, डकैतों को पुलिस पकड़ेगी, राजनीतिक डकैतों को भी पुलिस अपने कानून के अंतर्गत लेगी। पर जैसा कि आंकलन मेरे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ किया जा रहा है, वो आंकलन का मैं सख्त विरोध करता हूं और विरोध करता रहूंगा। अतः मेरे जन्मदिन पर जो बधाइयां आ रही है पूरे हिंदुस्तान से और बाहर के देशों से, मैं उनका आभारी हूं और उनको धन्यवाद देता हूं कि वे मेरे को और जीने के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं। आज मैं स्वस्थ हूं और मस्त हूं और मैं आज अपने जन्मदिन को बड़े गौरवपूर्ण तरीके से मेरी धरती माता के पवित्र आंचल में मना रहा हूं। क्योंकि मैं जहां रहता हूं बाजू से ही मां नर्मदा बहती है और हम जिस बोरिंग का पानी पीते हैं वह भी नर्मदा जी के जल स्रोत का ही पानी है। इसीलिए मैं आखिरी बार अपनी मन की बात ये कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान के मेरे भाइयों, मेरे पत्रकार साथियों, कोई भी आंकलन ऐसा ना करो जो का मात्र एक ऐसी कमरे